नाजरीन, जैसे कि समी साहब ने अभी सवाल किया है प्लानट्स के बारे में और सूरत हाल यूँ है। जून में 5 जून को और 21 जून को ग्रहण लगने वाले हैं। ग्रहण का हमने पिछले हफ्ते में जिक्र किया था और तमाम यानी एक ग्रहण कल लगने वाला है और एक लगने वाला है, एक 21 को लगेगा। जो कल लगने वाला है उसके हवाले से हमने पिछले हफ्ते कुछ न कुछ बताया था, लोगों तक इंफॉर्मेशन बयान की थी कि किस किस बुरुज में जो असरात होंगे। एक 21 को लगने वाला है तो इस और एक जो है जो महीने के आखिर में मरीख सूरत हाल बदलेगा और दूसरा ये है कि बिल्कुल महीने के आखिर में जो अपना जोल है वो फिर कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो ऐसी तब्दीलियां हैं ये वाकई हालात में काफ़ी तब्दीलियां लाने वाली बातें हैं और मैं समझता हूँ कि इन ग्रहण की वजह से बड़े असरात मरतब होंगे। कई बातें सामने आ जाएंगी, टेंशन बढ़ेगी और दूसरा ये है कि जो महीने के आखिर में प्लान लग रहे हैं वो हमारी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, इमरान साहब के लिए। और ये चैलेंज जो है 7-8 महीने रहेगा। अब ये चैलेंज अंदरूनी सूरत हाल की वजह से भी हो सकता है, बैरूनी सूरत हाल की वजह से भी हो सकता है और ये मुश्किल सूरत हाल हुकूमत के लिए एक यूँ समझ लीजिए कि 6-7 महीने इस सूरत हाल से हुकूमत को निपटना पड़ेगा। दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो जुलाई में सूरत हाल और ज़्यादा कशीदा होने वाली है। अभी कभी कभी जो ख़बरें आ रही हैं कि फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ हमला हो गया, फ़लाँ सूरत हाल यूँ बदल गई, चीन ने ये कर दिया, ये सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन जब जुलाई आएगा तो ये सूरत हाल ज़्यादा एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज अख्तियार कर लेगी। ज़ाहिर है हर हुकूमत चैलेंज से निपटा करती है, तो हमारी हुकूमत को भी, चाइना को भी और इसी तरह अमेरिका ज़द में आया हुआ है, इन सब को इन मालूमात से निपटना पड़ेगा। तो यूँ है इस महीने के जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ग्रहण है, वो तब्दीली लाएंगे और बाकी जो है मरीख की वजह से आखिर में हमारी हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। और तीसरा ये है कि जोल जो है, जो जनवरी में इसकी पोजीशन थी, जनवरी में वो कैप्रिकॉर्न में था, वो फिर कैप्रिकॉर्न में जा रहा है और कैप्रिकॉर्न में जाकर मुश्तरी और प्लूटो से जाकर मिलने वाला है। यही तीनों प्लैनेट मिले थे जनवरी में, तो उससे जो कुछ हुआ वो हर एक के सामने है। अब दोबारा उसके यादा करना, दोबारा उन्हें बताना फजूल है। जो कुछ इन प्लैनेट ने किया है वो फिर तीनों इकट्ठे हो रहे हैं और सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क यह है कि तीनों रेट्रोगेट हैं, उनकी वो रफ्तार नहीं है जो उस वक्त थी, लेकिन इकट्ठे तो हो रहे हैं। इन तीनों का इकट्ठे होने से बहुत बड़े बड़े वाक़यात आते हैं, जैसे कि आप महसूस करते होंगे, सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आ चुका है कोरोना की शक्ल में और जो सूरत हाल पैदा हो रही है आगे के लिए, ये जो फिर वहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा। और ये आकर ये 20 दिसंबर तक रहेगा इधर ही फिर। तो हमारे हुकूमत के लिए भी ये एक नया चैलेंज आ रहा है, मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी और हुकूमत को इससे निपटना पड़ेगा। अच्छा, अब आप जो मुश्किल सूरत हाल, एक तो अपोजिशन का सिलसिला तो बहुत अरसे से चलता आ रहा है, उसको तो मैं अपनी नज़र में जो मेरा तज्जिया है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ, आपका कमेंट चाहूँगा उस पर। उसमें तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को ये अपोजिशन को टफ़ टाइम दे सकती है, क्योंकि ये सारी कहानी इनकी अपनी ज़ातियात पर मबनी है, अपने ज़ाती मुकद्दर। नहीं, बहुत टाइम, ये कहें बहुत टफ टाइम देगी। लेकिन नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात सुन लें पहले तो फिर आप वो उस पर तज्जिया कर लेंगे बेहतर। जो मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है, हमें नज़र आ रही है हुकूमत के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रेफरेंस है उस पर नज़र आ रही है। मैंने पिछले 3-4 जो हेयरिंग्स हैं उसमें मुझे ये लगा है कि जो हुकूमती वकील हैं, अगरचे वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपना मुकदमा बनाने के लिए, लेकिन जो अदालत है, जो बेंच है,
उनका जो इस वक्त जो उनके सवालात हैं, मैं इस तरह से इसको कहूँगा कि वो जवाबात उनकी तसल्ली के मुताबिक उन्हें अभी नहीं मिल रहे। तो अब ये जिस तरह से समाअत जा रही है, ये भी अदालत ने इंदिया दिया। उमर अताब बंदयाल साहब ने यह फरमाया कि वो चाहते हैं कि जून की छुट्टियों से कबल इस मुकदमे को मुकम्मल कर लें। तो अगर ये रेफरेंस सदारती जो है ये रिजेक्ट हो जाता है या इसका फ़ैसला हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं निकलता, तो फिर ये सवाल हो रहे हैं कि ये सारा किसने ऑथोराइज़ किया और क्या कहीं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें मैलिस या मेलाफाइडी जो है उसका तो कोई मामला नहीं आएगा। तो वो एक चीज़ ऐसी मुझे लग रही है प्रोफेसर साहब कि जो हुकूमत के लिए एक बड़ी सुबकी और बहुत बड़े चैलेंज एक ला सकती है। डू यू एग्री विद दिस? यही मुझे नज़र आता है, इस कोड की वजह से हो या जिस वजह से हो, 30 जून को वो सितारा हुकूमत के लिए मुखालफत ला रहा है और टफ ला रहा है। अच्छा, अब जब करान अगर 29 को हो रहा है या 30 को, तो उसके असरात तो कुछ दिन पहले भी शुरू हो सकते हैं ना, जब वो नज़दीक आ रहे हैं। डिग्री उनकी परछाएं पड़ना शुरू हो जाती हैं। बड़े प्लैनेट हैं, उनकी परछाएं पड़ जाती हैं और आदमी महसूस करने लग जाता है कि ये हालात इस तरफ चल पड़े हैं। तो ये आप सही कह रहे हैं कि बजाय 19 को जब उसने मरीख ने सूरत हाल बदलनी अपनी, ये एक हफ़्ता 10 दिन पहले ही परछाएं पड़ जाएंगी कि सूरत हाल इस तरफ चल पड़ी है। मैं साथ ये भी कहूँगा कि ये इसके अलावा भी कोई वाक़या आ सकता है जिसकी वजह से जो अपोजिशन है वो अपना पोस्चर जो है वो ज़्यादा अपना जारहाना कर लेगी। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ। जी सर। मुझे याद है पिछले कई प्रोग्राम्स में आप ये फरमाया आपने कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उनके लिए भी कुछ ये जून जुलाई में कोई 5-6 महीने के लिए आसानी होने वाली है और पैसा तो जाएगा, लेकिन कुछ आसानी का आपने जिक्र किया था। नहीं सर, पैसा तो वो अभी 23 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक पैसे का मसला बना हुआ है। जो भी ले दे हो रहा है वो पैसा उनका निकला होगा या पैसे के हवाले से मुश्किलात पैदा हुई होंगी। समी साहब, बात यह है कि अगले 6 महीने फिर वही नवाज शरीफ के लिए सूरत हाल आ रही है जो पहले थी। अच्छा, जनवरी से जो पहले थी। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कि एक मुश्किल सूरत हाल आ रही है। अच्छा, क्योंकि मरीख जो है वो फिर उनके घर में दाखिल हो रहा है, जोल फिर उनके घर में दाखिल हो रहा है और पहले वहाँ मुश्तरी और प्लूटो मौजूद हैं। इन तीनों का इकट्ठा होना इस बुरी के लिए सही नहीं है। चुनांचे नज़रिया आता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई और प्रॉब्लम आ रहे हैं और वो फिर वही सूरत हाल पैदा हो गई जिस सूरत हाल से वो निकल के आजकल निस्बतन एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि वो रेलेवेंट हो गए हैं, ख़बरों में आ रहे हैं और नैब भी उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकी, ज़मानतें उनको मिल रही हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल आपको वाज़ेह हो जाएगा इस महीने के आखिर में कि हालात उनके इतनी हक में नहीं है जिस तरह आप अभी पिक्चर उनकी आपने खींची है। उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हालात उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और जून के आखिरी हफ्ते में उनके ख़िलाफ़ होंगे और ये 7-8 महीने के लिए ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अच्छा, उनकी सूरत हाल सही नहीं है। उनको अपने तौर पर कोई होमवर्क करना चाहिए इस आगे आने वाले हालात से बचने के लिए। अच्छा, और जो जोल आ रहा है वो भी ज़ाहिर है उनके उसमें हक में नहीं होगा, मरीख हक में नहीं होगा, तो ये तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी ओवरऑल दुनिया। अच्छा, अब ज़रा कोरोना का जिक्र कर लेते हैं। ये बीमारी जिसने आके पैंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जी जी जी। पाकिस्तान में इसकी अब तादाद में मरीज़ों की मतलब ये है कि तवक्कुआत पहले तो थी कि शायद तवक्को से कम हुआ इजाफा, लेकिन अभी तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये हर गली कूचे में फैल गया है और बड़ा खौफनाक सूरत हाल है। जी ये सर, ये अभी तो इनकी रेट्रोगेशन की वजह से इनकी रफ्तार कोई ऐसा हो चुकी हैं, ये कुछ ना कुछ सुस्त रवि का शिकार है। ये इतनी तेज़ी से आगे नहीं चल रहे बल्कि पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह रफ्तार कम होने की वजह से ये हालत है
क्योंकि इन्हीं प्लानट की वजह से ये वबा फैली है। तो अब वहाँ जोल फिर इनके साथ मिलने वाला है, जैसे मैं पहले से अर्ज़ करता आ रहा हूँ। जब जोल इनके साथ मिलेगा, किससे? जोल, मुश्तरी, प्लूटो, ये मिलने वाले हैं, तो वही सूरत हाल फिर पैदा हो जाएगी, बल्कि तेज़ी आ जाएगी। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। आई बिलीव मोर इन अल्लाह दैन इन प्लैनेट्स। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन यह है कि जो प्लैनेट की ज़बान है उसे तो यही पता चलता है कि सितंबर के बाद इन प्लैनेट की जब रफ्तार तेज़ होगी, रेट्रोगेशन ख़त्म हो जाएगी, तो कहीं मामला और गंभीर ना हो जाए। तो जो हमारे बॉर्डर पर सूरत हाल है वो वैसी है या कुछ प्लैनेट्स? हाँ, वो सर जुलाई में वाज़ेह हो जाएगा। मुझे लगता है जुलाई में ये सूरत हाल मज़ीद बढ़ने वाली है। टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। कशीदगी है हमारी दोनों मुल्क की, और चाइना बीच में आया हुआ है, ये कशीदगी बढ़ने वाली है, और ये बढ़ने वाली है जुलाई में। अच्छा, ये सूरत हाल काफ़ी बदल जाएगी और तेज़ी आ जाएगी और कशीदगी बढ़ेगी, तो वो और इस तरह फिर आगे मसला चलेगा। और चाइना जो है वो भी मुश्किल सूरत हाल में है। हाँ जी, वो उसको बहुत बड़े जंग जिसके साथ भी हो, जिसके लिए भी आए, एक मुश्किल सूरत हाल तो देखिए, ये जो प्लैनेट लगे हुए हैं ना, दोनों तीनों बड़े लगे हुए हैं, ये किसी मुल्क के लिए सही नहीं है। आप देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी आए दिन बढ़ती चली आ रही है। हर मुल्क किसी न किसी शख्स, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, इन प्लैनेट ने हर एक चीज़ को वो कर दिया है, शेकअप कर दिया है। और अब इन तीनों का दोबारा इकट्ठा होना, जुलाई में इकट्ठा होना और मुकाबला करना, अब सूरज का और जोल का मुकाबला होगा, सूरज का प्लूटो का मुकाबला होगा, सूरज का एक और चीज़ जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, हम लोग कोरोना का जिक्र करते हैं, बॉर्डर की सूरत हाल का जिक्र करते हैं, लेकिन एक और आफत जो इस मुल्क पे आई हुई है वो है टिड्डी दल। 1992 के बाद ये इतनी बड़ी तादाद में इसका हमला है, और जून के एंड में जो मैंने यहाँ पर जो नेशनल लोकस्ट कंट्रोल जो सेंटर बनाया है, उन्होंने उनके मुताबिक ये है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर ये हमलावर होगा टिड्डी दल, जो अफ्रीका से आ रहा है, ईरान के रास्ते आ रहा है, और क्योंकि वहाँ पर ओमान का जो है वो आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सहराओं में बारिशें हुई हैं और टिड्डी दल की बड़ी वो कसरत हुई है, और वो अब आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान की मईशत है उसको 1400 अरब का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है वो 20% ज़राअत से उसका ताल्लुक है। तो ये तो इस वक्त, और हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है, लेकिन ये हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बहुत शदीद पैमाने पे मुतासर होने वाले हैं। तो ये भी एक खुदाई आफत है, जिस तरह कोरोना आई, यानी कुदरती आफत है, तो इसका भी ताल्लुक इन प्लैनेट से। सर बिल्कुल उसी से है। ये प्लैनेट हर तरह से, ये प्लैनेट जो है हमगीर यूँ समझिए कि कवर करते हैं, और तरह तरह की परेशानियाँ और तरह तरह के मसाइल पैदा करते हैं। और इन तीनों का इकट्ठा होना की वजह से ये कोई ना कोई वबा आ रही है, कोई जा रही है, जंगों की सूरत हाल बन जाती है, टेंशनें बढ़ रही हैं, ये इन तीनों को इससे बढ़ रही हैं। ठीक है। और जंग की सूरत हाल इन्होंने पैदा की हुई है, और ये आगे इस जो आगे चलेंगे, अब ये तीनों जो हैं ये 20 दिसंबर तक इकट्ठे रहेंगे। तो ज़ाहिर है वहाँ जाते जाते इन्होंने फिर देखिए किस तरह दुनिया को शेक अप करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्या मुश्किलात हमारे सामने आती हैं। और वो मुश्किलात भी ऐसी होती हैं जो कि अच्छी खासी मुश्किलात, जैसे कहते मुश्किल तरीन सूरत हाल पैदा करते हैं। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।